जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति और उनके क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की थी। भारत के राष्ट्रपति के आर्टिकल्स जो भाग 5 की शुरुआत होती है, जो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक हमने चर्चा की थी, जिसमें एक मैंने ट्रिक बताई थी, पकान रीका दुयोश शमरी। उस ट्रिक का हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया था, व्याख्या की थी। जिसने भी पिछला वीडियो देखा है तो भारत के राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कतई नहीं भूलेगा। और जो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो आज हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी मैंने एक ट्रिक बनाई है इसके आर्टिकल्स याद करने के लिए। तो आपके दिमाग में रट जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपके दिमाग में रट जाएगा। तो आपके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 71 तक आपको एकदम 2 ट्रिक हैं छोटी छोटी, एक तो पकानेरी का दुयोश शमरी, एक आज हम बताएंगे, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति में मैं आशा करता हूँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका परीक्षा में आने से छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, जो हमारा भाग 5 है, जिसके आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 152 तक हैं। ठीक है, आर्टिकल 152 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक उपराष्ट्रपति के मैक्सिमम आर्टिकल कवर हो जाते हैं, एक दो छूटते हैं वो आगे आ जाएंगे। भाग 5 के आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक हमने कवर किए हैं अभी। और इसके भाग 5 में क्या है, जो भारत का संघ है उसके बारे में पूरी चर्चा की गई है, जो हम पहले पीछे बता चुके हैं। और भाग 5 में जो संघ है उसमें आर्टिकल कहाँ शुरू होते हैं, 52 से लेकर 151 तक रहता है। 152 से भाग 6 शुरू होता है। तो भाग 5 अच्छे से पढ़ना है ताकि भाग 6 अच्छे से समझ में आ जाए। तो भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान में जो वरीयता क्रम जो है, हायरार्की है, उसमें दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर राष्ट्रपति हैं, उसके बाद दूसरा स्थान पर हायरार्की में उपराष्ट्रपति का पद आता है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हायरार्की में वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति को दूसरा पद दिया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ये कंटिन्यू, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे, ऐसे ही इनका भी रिकॉर्ड था। 1952 से 1957, 1957 से 1962, 2 बार तक इनका कार्यकाल रहा था। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। 2022 में इलेक्ट हुए थे और अभी तक ये अपने पद पर आसीन है। उसके बाद अपने मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे, 2007 से 2012, 2012 से 2017। तो दोनों लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2-2 बार इलेक्ट हुए थे। उसके बाद कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण तथ्य में बनेंगे, इनको याद कर लेना। ठीक है, अभी हम ट्रिक जो हमने बताई थी वो ट्रिक कौन सी है, उसरा चुकारी शाचू, उसरा चुकारी शाचू, ये ट्रिक है, इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लो। उपराष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो उसरा चुकारी शाचू, तो हमने देखो एक एक वर्ड अलग किया है, उसरा चुकारी शाचू। अब इसमें क्या है, ऊ से उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 63, देखो मैंने नीचे लिखा है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, 64 में राज्यसभा के जो राज्यसभा के सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति साहब ही रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संभालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक एक वर्ड भी देखते जाते हैं। जैसे ऊ है तो ये उपराष्ट्रपति का पद, इसमें उपराष्ट्रपति का नाम है इसलिए ऊ दिया है। ठीक है, 63 में। अब सभापति, ठीक है, ये सभापति जो है ये 64, तो से सभापति। उसके बाद राष्ट्रपति की जगह पे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेंगे, तो इसलिए राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव, चू से चुनाव। ठीक है, अब का से कार्यकाल, री से अगर इनका स्थान रिक्त हो गया। ठीक है, आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति का स्थान जो रिक्त हो गया
ठीक है। का से कार्यकाल हो गया, चू से चुनाव हो गया, तो उसरा चुकारी श आचू। शा से क्या हो गया, शपथ, शा से शपथ, शा से शपथ हो गया। और आ, श आ है ना, श फिर आ फिर चू, ऐसे है। ठीक है, तो शा से हो गया शपथ, आ से हो गया आकस्मिक, किसी भी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, तो शा जो आकस्मिक स्थिति में। और चू, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद हैं उन उनका निवारण कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधी विवाद। तो ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया है कि आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक कैसे याद करना है। तो उसरा चुकारी शाहचू, इसको रट लो पूरा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद, अभी एक एक आर्टिकल्स अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा इसी आर्टिकल में हुई थी जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो है, भारत में एक ही उपराष्ट्रपति का पद है, दो उपराष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारे संविधान में बोला गया है। आर्टिकल 64 में क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति, तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे, और इनको जो वेतन है वो भी उपराष्ट्रपति का नाम मिलकर सभापति का मिलता है। ठीक है, तो ये जो सभापति का काम करते हैं, तो इसीलिए इनको जो वेतन है वो सभापति का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का मिलता है। तो ये भी याद रखना है। ये किसी भी राज्यसभा के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना ही राज्यसभा के ना लोकसभा के। ठीक है, अभी योग्यताएं हम नीचे देखेंगे। आर्टिकल 65 में क्या है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसमें क्या है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, और सभापति उनकी जगह दूसरे जो भी उधर राज्यसभा में इनको उनकी जगह पे रखा गया होगा स्टैंड बाई में, वो पद संभालेंगे। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, जैसे हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा था, ऐसे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, जिसमें सेम पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ये हमने अच्छे से डिटेल में अध्ययन किया था पिछले वीडियो में, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के बारे में बताया है। तो राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव सेम पद्धति से अपनाया जाता है, सेम सिस्टम है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ठीक है, तो इसको आप पिछले वीडियो में देख लेना, इसको हम इधर नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो भी। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, तो इसमें क्या है, लोकसभा भी भाग लेगा और राज्यसभा भी भाग लेगा। पर राष्ट्रपति में क्या होता था, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा भाग लेते थे राष्ट्रपति में, पर उपराष्ट्रपति में विधानसभा भाग नहीं लेती है। विधान परिषद तो राष्ट्रपति में नहीं लेती है, तो इसमें नहीं लेती, ओनली लोकसभा और राज्यसभा। और इसमें उसमें क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव में कि जो मनोनीत सदस्य होते थे वो भाग नहीं लेते थे, पर इसमें जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो सारे भाग लेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव, तो जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर्स हैं सभी भाग लेते हैं। ठीक है, अब इसमें विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका उपराष्ट्रपति में एलिजिबिलिटी क्या है, पहले तो वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और भारत के नागरिक हों, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद हमने पिछले वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताना लाभ का पद क्या होता है। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक मतलब 20 लोग, टोटल 40 लोग। और ये ऐसा नहीं कि 20 प्रस्तावक हैं वही अनुमोदन कर देंगे, नहीं, 20 प्रस्तावक अलग होंगे जो जाएंगे और बोलेंगे यस, ये खड़े हो सकते हैं, वर्बली बोलेंगे। ठीक है, और 20 अनुमोदक जो लिखित में देंगे कि हाँ ये ये उपराष्ट्रपति के पद पर खड़े होंगे, तो दोनों का यस होगा, ये वर्बली होगा, ये लिखित में होगा, तो यही प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे। और 15,000 की जमानत राशि हर किसी को जमा करनी होती है जो भी चुनाव लड़ता है। ठीक है, तो ये 1/6 भाग अगर मत नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है, राज्यसभा में सभापति का काम करते हैं, तो राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता आगे हम जब राज्यसभा का आर्टिकल आएगा, आर्टिकल हमारा 80 है, उसमें हम चर्चा करेंगे। ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसी कारण उपराष्ट्रपति पर संसदीय कार्यवाही राज्यसभा से ही शुरू होती है। ठीक है, संसदीय कार्यवाही क्या होती है, जो जैसे हम राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के उनको हटाते थे उनके पद से, ऐसे ही उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है, सेम पद्धति अपनाई जाती है, पर यह महाभियोग के अंडर नहीं आता है, तो इसको संसदीय कार्यवाही इसीलिए बोला गया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति महाभियोग बोलते हैं वैसे ही
इसमें संसदीय कार्यवाही बोला गया है। ये राज्यसभा से ही शुरू होता है और इसमें 25% यानी 1/4 भाग मत होने चाहिए, ताकि क्रिया जैसे राज्यसभा से पारित होगा, क्योंकि ये राज्यसभा राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कहीं से भी महाभियोग लगाया जा सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। बट उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि ये ओनली राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और राज्यसभा में 1/4 भाग के लोग बोलें कि हाँ इनको पद से हटाना है, तो ये कार्यवाही शुरू की जाएगी। अगर उससे कम है तो कार्यवाही शुरू नहीं होगी, खारिज कर दिया जाएगा। और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना भी जरूरी है। अगर 2/3 भाग जो है मत उनके पक्ष में आने चाहिए कि हाँ इनको हटा दिया जाए, तब ये पारित हो जाएगा और इसको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अब लोकसभा में भेजने से पहले, राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये लोकसभा में आके अपनी बात रख सकें, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो इनकी जगह पे ये कोई दूसरे बंदे को भेजेंगे कि हाँ जाओ हमारे बिहाफ में, तो हमारी बात रखो जाके। और बात रखने के बाद में लोकसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया, फिर इनको पद से हटा दिया जाएगा। सेम राष्ट्रपति की तरह है, बट उधर महाभियोग है और इधर ये है, थोड़ा जो अंतर है वो हमने बता दिया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है हमारे भारत में, ठीक है। अभी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सेम है, 5 साल ही रहता है, राष्ट्रपति का भी और इनका भी, दोनों लोगों का राष्ट्रपति। किंतु उनके उत्तराधारी का निर्वाचन नहीं हुआ अगर, तो ये तब तक अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। जब तक इनका रिलीवर निर्वाचित नहीं हो जाएगा तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, ठीक है। आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के चुने गए व्यक्ति कार्यकाल, तो जो भी इनकी जगह पर चुना जाएगा तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को जल्द से जल्द कराना चाहिए, किंतु इसकी कोई भी निश्चित समय सीमा संविधान में नहीं दी, कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है। कभी भी इनके मतलब जल्द से जल्द चुनाव करा देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही याद कर लो, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, किसी भी अन्य आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। कोई भी आकस्मिक स्थिति आती है जो संविधान में नहीं बताई गई है, तो इस कारण से भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो भी उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, और राज्यसभा में जो सभापति का पद है वो दूसरा व्यक्ति, जो भी उनका स्टैंड बाई रिलीवर होगा, वो संभालेगा, ठीक है। रिलीवर मतलब उनकी जगह पे जो भी, अगर वो नहीं है तो दूसरा बंदा रहेगा, अगर वो है तो वो हट जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। तो वो अन्य आकस्मिक स्थिति क्या है? जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया है, या अपहरण हो गया है, या कहीं घूमने चले गए वापस नहीं आए, तो इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अब आर्टिकल 1 है आर्टिकल 71, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे संबंधी विषय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जितने भी हैं उनका डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट ही उनका निवारण करेगा। और कोई भी ऐसा नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, ऐसा नहीं होगा। तो जितना भी विवाद है वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मैंने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी हमने सबका अच्छे से चर्चा की है। एक बार इसकी ट्रिक देख लेते हैं। उसरा चुकारिश आचू, इसको याद कर लो। उसरा चुकारिश आचू 63 से लेके एक एक वर्ड पे एक एक आर्टिकल रख दो और उसका रख दो। आर्टिकल 63 क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 सभापति, राज्यसभा के सभापति। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेंगे। और उसके बाद चुकारी, चू से चुनाव है, का से कार्यकाल है, री से रिक्ति, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। शा से शपथ, आ से किसी भी आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भी उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और चू से राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद हैं वो सारे कौन संभालेगा, कौन निपटारा करेगा? सुप्रीम कोर्ट।